वेलकम टू लैप्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैप्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा आपके साथ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो सुपर टेट का एग्जाम हो, यूपी लेखपाल का एग्जाम हो। ये मान के चलिए जीएस के जिस जिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूं कि दुनिया की छत, रूट ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट को, बी ऑप्शन है पामीर का पठार, सी ऑप्शन है साइबेरियन का मैदान, डी ऑप्शन है हिंदुकुश पर्वत। अपना राइट आंसर लगाइए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या सही है। तो दुनिया की छत दोस्तों कहा जाता है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ कि ये कब से जाने लगा, कब से माना जाने लगा। तो ये दोस्तों 1838 से इसका जो है वो नामकरण हुआ। आप कह सकते हैं कि ये माने जाने लगा। कब से प्रयुक्त में आने लगा? 1838 से। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? ए ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, सी है दोस्तों 17वां समांतर रेखा, और डी है डूरंड रेखा। आप मुझे आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या लगा दूं तो सही है। चलिए आप लोग, कुछ लोग आंसर सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। क्या होगा दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। अब थोड़ा सा डिटेल में जानिए ये क्या है। देखिए डिटेल में मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि एक प्रश्न से आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें। ये महज 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, लेकिन आपको कोशिश करता हूँ मैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण या ये किसने खींची थी, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो आप बताएंगे कि इसका निर्धारण जो है वो सिरिल रेडक्लिफ नामक एक ब्रिटिश वकील था। क्या? सिरिल रेडक्लिफ नामक एक ब्रिटिश वकील था। उसने पाकिस्तान और भारत के विभाजन के संदर्भ में यह लाइन को खींचा था। भारत है ना। अब आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है सहारा, बी ऑप्शन है गोबी, सी है थार, और डी है दोस्तों टकला मकान। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगा देंगे? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। क्या हो जाएगा? सहारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारा मरुस्थल, है ना। सहारा मरुस्थल बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कहाँ कहाँ पर है। देखिए सहारा मरुस्थल विश्व का विशाल उष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर और पश्चिमी सारा सूडान और ट्यूनीसिया देशों में है। अब आपसे एक महाद्वीप पूछा है कि ये महाद्वीप में कौन सा में है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कौन सा? सहारा महाद्वीप, सहारा मरुस्थल। तो आप बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो किसी का भी एग्जाम हो, सुपर टेट, एनटीपीसी या बैंक, एसएससी, सब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है जहां जहां जीएस आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। क्या कहते हैं बताइए भारतीय मरुस्थल को? गोबी, सहारा, थार या अटाकामा? बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। देखिए ये है थार। इसका राइट आंसर ये है यहाँ, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये थार का मरुस्थल। अच्छा आप समझिए क्या है। देखिए थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में विस्तारित है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ये किस किस राज्य में है, भारत के कहाँ कहाँ पर है। देखिए ये भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण भाग में है और गुजरात के उत्तरी भाग में स्थित है। अगर ये पाकिस्तान में पूछे कि पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में दोस्तों ये जो है सिंध प्रांत और पूर्वी भाग, सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में और पश्चिम वो पंजाब प्रांत के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। तो दोनों देशों में ये जो मरुस्थल है वो स्थित है। तो आपको याद रखना है कि थार मरुस्थल के नाम से भारतीय मरुस्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे कम क्षेत्रफल वाला या क्षेत्र वाला, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं बताते हो, किसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो। आप बताया करिए कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगर आप सच में वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जीएस अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटी वीडियो होती है। और देखिए, सबसे सटीक रणनीति वही होती है खुद को जांचने की। तो हमेशा कहीं भी क्वेश्चन मिला करें, खुद को जांचते रहिए। चलिए, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? उम्मीद करता हूं आपने आंसर छांट लिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का मिलान सही नहीं है? कुछ हमने बताया है जो राजधानियां हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसका मिलान सही नहीं है? देखिए, ए ऑप्शन है इंडोनेशिया जकार्ता, बी ऑप्शन है मालदीव माली, सी ऑप्शन है उत्तर कोरिया सियोल, और डी ऑप्शन है जिम्बाब्वे हिरारे। तो आप बताइए कौन सा है? तो देखिए, ये राजधानियां हैं और ये देश के नाम हैं। तो कौन से देश की राजधानी कौन सी जगह सही नहीं फिट की गई है, आप देखिए। तो मैं आपको अगर आंसर बताऊं सही, तो आंसर इसका ही हुआ, इसका आंसर सही होगा, वो होगा उत्तर कोरिया सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं होती है, इसकी राजधानी दोस्तों प्योंगयांग होती है। क्या होती है? प्योंगयांग होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सब राजधानियां सही हैं और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग होती है ना। अब पूछेंगे सर सियोल किसकी होती है? तो सियोल जो होती है वो दक्षिण कोरिया की होती है। किसकी होती है? सियोल जो होती है वो दक्षिण कोरिया की होती है। अगला प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, बी ऑप्शन है भारत और चीन को, सी ऑप्शन है बांग्लादेश पाकिस्तान को, और डी ऑप्शन है बांग्लादेश भारत को। तो 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है, आप बताइए। तो देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है आपके भारत और बांग्लादेश को। किसको? भारत और बांग्लादेश को। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं तो सुनिए। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। इसका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था, जिसे दहगाराम और अंगारपोटा तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा कुछ है ना। तो आप ये मानिए कि भारत और पाकिस्तान, वो भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। बाकी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिप रेखा है। बाकी भारत और चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन रेखा है, 1914 में खींची गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का देश सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन है भूटान, बी है नेपाल, सी है सिंगापुर, और डी है मालदीव। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्क का देश नहीं है, सार्क के देशों में नहीं है। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर नहीं है, बाकी सब है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं, सुनिए। देखिए, यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना लगभग 1985 में करी गई थी। इसके संस्थापक देश अगर हम कहें तो देखिए, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अगर 2005 की बात करें हम, क्या हुआ था इसमें, तो 2005 में दोस्तों अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया गया था, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सार्क के देशों में दोस्तों सिंगापुर नहीं है, बाकी भूटान भी है, नेपाल भी है और मालदीव भी है ना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है न्यू गिनी, बी ऑप्शन है मेडागास्कर, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड, और डी ऑप्शन है आइसलैंड। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ये सही आंसर है इसका। क्या है? ग्रीनलैंड सही आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए, द्वीप और महाद्वीप आपको पता ही होंगे। द्वीप वह होता है दोस्तों जो चारों तरफ से पानी से जो है वो ढका होता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है भूटान, सी है चीन, और डी है पाकिस्तान। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है? तो बिल्कुल आपको बहुत सरल प्रश्न है, आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ इसकी जो है सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है?
पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है, आप बताइए। ये प्रश्न देखिए यूपी पुलिस में भी पूछा गया था आपसे, और ये RO ARO में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, ए ऑप्शन है म्यांमार, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है फिलीपींस और डी ऑप्शन है दोस्तों कंबोडिया। तो बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वो होगा थाईलैंड। पुराने सियाम प्रदेश का जो नया नाम है वो है थाईलैंड। मैं तो आपको बता दूं, थाईलैंड इंडो चाइना प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित है। इसे प्राचीन काल में सियाम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सियाम के नाम से जाना जाता था। तो ये थे आपके सामने 10 प्रश्न। आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी लोग कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।